नमस्कार, मैं आशीष कुमार गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम लोग आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, आपसे कुछ साझा करने के लिए आए हैं। हम भी कुछ आपसे पूछेंगे, आप भी कुछ हमसे पूछना। हम दोनों मिलके आज एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से अपनी बात को, विचार को साझा करेंगे। आपको पता ही है कि पीछे जो आप जो बैनर देख रहे हैं उनमें 5 संकल्पों का वर्णन भी है और एक व्यक्ति का बड़ा सा चेहरा है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। पिछले 2.5 बरस से प्रशांत किशोर पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी बिहार की यात्रा के लिए, आपके मन में सवाल होगा। जवाब ये है कि उन्होंने पिछले 12-15 सालों से वो पूरी कह सकते हैं कि पूरा भारत का उन्होंने भ्रमण किया है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है और बहुत सारी पार्टियों को जिनके साथ वो रहे वो पार्टी सत्ता में आ गई। 9-10 मुख्यमंत्री बना दिए, एक प्रधानमंत्री के जितने भी कंधा लगाया और इतना वेल सेटल आदमी जो हर तरह से कह सकते हैं परिपूर्ण था। ना संपत्ति का कमी, ना फैन फॉलोइंग की कमी, ना प्रसिद्धि की कमी। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि वो पूरा बिहार घूमे, पैदल यात्रा करे। ज़रूरत ये पड़ी कि वो चाहते थे कि जिस तरीके से वो काम करना, वो चाहते थे कि देश में, राज्य में जो समस्या है उसका समाधान हो। इसलिए वो राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनको जिताते थे और उनके लिए काम करते थे। लेकिन उन्होंने इस दौरान पाया कि राजनीतिक पार्टियां के जितने से राज्य का या देश का भला नहीं होता है। वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाने से किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी घर का भला नहीं होगा। वो इन्होंने देखा, वो इन्होंने स्वयं से महसूस किया। उसके बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आखिर बिहार बदलने के लिए वो जिनके साथ काम किए, चाहे वो नीतीश जी के साथ हो या मोदी जी के साथ, उन्होंने जिस काम के लिए साथ दिया वो हुआ नहीं। आखिरकार वो इस निर्णय पर आए कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना चाहिए। और इस नाते वो पूरा बिहार का यात्रा किए। यात्रा करने के दौरान उन्होंने पाया कि जिस समस्या के लिए जनता वोट करती है, जिस समस्या के लिए नेताओं को वोट करती है और जिताती है, वो समस्या आज भी बनी हुई है। और समस्या बनी हुई है, इसका मूल कारण ये है कि लोग अपनी समस्याओं के लिए वोट नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि वोट किस लिए करें, वोट क्यों करते हैं। ये अमूमन देखा जाता है कि लोग अपनी जाति के लिए वोट करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए वोट करते हैं, अपने धर्म के लिए वोट करते हैं कि मेरा धर्म का आदमी जीत जाए, मेरा रिश्तेदार जीत जाए, मेरा गांव वाला, समाज वाला जीत जाए, इसलिए वोट करते हैं। वोट वो इसलिए नहीं करते कि ये सड़क का निर्माण हो जाए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, पलायन रुक जाए, स्कूल का जो सिस्टम है वो ठीक हो। तो प्रशांत जी यही तो चाहते थे कि पलायन रुके, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, रोजगार का जो साधन है वो खुले। लेकिन अफसोस कि ये सब हुआ नहीं। परिणाम ये हुआ कि वो स्वयं मैदान में आ गए और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जन स्वराज के बैनर तले उन्होंने तय किया कि बिहार में जो बड़ी बड़ी समस्या है वो 5 कैटेगरी में है, 5 तरीके से। वो 5 समस्याएं क्या क्या हैं और उसका समाधान कैसे होगा और ये समस्याएं क्यों हैं, इसका वर्णन करेंगे। तो 5 समस्याएं के पहले बताते हैं। पहला समस्या उन्होंने पाया, पूरे बिहार में ये समस्या है, वो है युवाओं का पलायन। युवा यहीं पर खराब शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पढ़ते हैं, हुनर कुछ सीखते नहीं है, मजबूर हो गया शुरू। हाँ, तो पहला संकल्प उन्होंने तय किया कि युवाओं का पलायन बंद हो। आखिर कोई नहीं चाहता कि मेरा घर का बेटा, मेरा घर का जो
लड़का है वो बाहर कमाने के लिए जाए, सबको चाहता है कि मेरा घर का लड़का मेरा घर में रहे, परिवार के साथ रहे। और ये तभी होगा जब पलायन बंद होगा, जब रोज़गार की व्यवस्था बिहार में होगी, जो बिहार के लड़कों के लिए रोज़गार बिहार में उपलब्ध हो जाएगी, तब बिहार के लड़कों का पलायन बंद होगा। तो पलायन रोकने के लिए उन्होंने ये तय किया कि यदि जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तब 10 से 15 हज़ार रुपया जिसके लिए लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए परिवार को छोड़ करके, उसकी व्यवस्था बिहार में की जाएगी। किस प्रकार की जाएगी? आप लोग पूछेंगे कि कैसे हो जाएगा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कैसे हो जाएगा 10,000 15,000 रुपये की रोज़गार की व्यवस्था। तो मैं बताता हूँ। आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बाहर से कमा कर आप लोग लाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और वो बचत हिस्सा जो रहता है वो आप इस भाव से, इस सोच के साथ जमा करते हैं कि कभी काम देगा। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यदि आप 100 रुपया जमा करते हैं बैंक में, तो बिहार में जितने भी बैंक हैं वो 100 रुपया के बदले में 40 रुपया ही मात्र लोन देते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ आसान भाषा में। आप 100 रुपया जमा किए, लेकिन यदि आप लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक से रोज़गार के लिए, अन्य कुछ काम के लिए, तो आपको 40 रुपया तक ही लोन दिया जाता है। क्यों? आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, यहाँ तो 70 रुपया 80 रुपया तक दिया जाता है लोन। तो यदि 40% को हम 80% में बदल दें तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया लेगा, तो पूंजी की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। इसके माध्यम से जो युवा हैं उनको रोज़गार करने के लिए पूंजी मिल जाएगा, और यही पूंजी के माध्यम से वो कई प्रकार के रोज़गार कर सकते हैं। जैसे वो कुटीर उद्योग चला सकते हैं, लघु उद्योग चला सकते हैं, डेयरी चला सकते हैं, कई तरह का जो खाने पीने का सामान उसका फैक्ट्री लगा सकते हैं छोटे यूनिट के रूप में। तो रोज़गार की तो व्यवस्था हो जाएगी। घट दो ही चीज़ रहा था, जन बल और धन बल। धन बल की व्यवस्था सरकार ने खुद कर दी, CD रेशियो बढ़ाकर, और जन बल तो है ही, जो रोज़गार के लिए बाहर जाते थे वो मजदूर बिहार में रहने लगे, व्यवस्था तो हो गई। दूसरी समस्या उन्होंने पाया पेंशन के लिए, या आप जवान हैं, आप खट रहे हैं, कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र यदि 60 साल हो गई या 60 साल से अधिक है तो आप सक्षम नहीं है काम करने के लिए। और यदि आपकी जो क्षमता है वो कम हो गई तो परिणाम ये होगा कि आप कुछ पैसे के लिए, कुछ रुपयों के लिए तड़पेंगे, कुछ रुपयों का साधन आप जुटा नहीं पाएंगे। यदि आप बीमार पड़ जाएंगे, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। अभी जो स्थिति है, नीतीश सरकार 400 रुपया पेंशन देती है, आप लोग को देती है ना, तो 400 रुपया में आपका क्या होगा? 20 रुपया तो निकालने के लिए लग जाता है, निकालने के बदले में। तो 380 रुपया में क्या होगा? ना ही आप डॉक्टर का फीस दे सकते हैं, ना ही चाय का व्यवस्था कर सकते हैं, ना ही बुखार लगेगा तो दवा ले सकते हैं। तो प्रशांत जी ने यह महसूस किया कि 60 साल से ऊपर जो हमारे दादा हैं, दादी हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, और इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने तय किया कि पेंशन का जो राशि है वो 400 से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाए। 2000 रुपया कर दिया जाए। इस 2000 से उनका जो जीवन स्तर है थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उनका जो जीवन है वो थोड़ा सम्मानजनक पूर्वक हो सकता है, जी सकते हैं वो। तीसरा उन्होंने पाया कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनमें ये क्षमता है, उनमें ये ताकत है, और उनके पास पर्याप्त समय है कि वो रोज़गार कर सकती हैं, स्वरोजगार कर सकती हैं। समस्या दो चीज़ की है, एक लोन की व्यवस्था करा दी जाए, दूसरा लोन तो व्यवस्था हो जाएगा लेकिन ब्याज दर बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो चुका सकें सुलभ तरीके से। ऐसा ना हो कि लोन का तो व्यवस्था कर देंगे लेकिन ब्याज पर रहेगा 12%, जैसे कि अभी इस सरकार में है।
12% में आप ही सोचिए, 12% सालाना ब्याज दर बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। यदि आप स्वरोजगार करती हैं, 10 लाख लोन लेती हैं, तो 1,20,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा ब्याज 1 साल के लिए। अब बताइए कितना अधिक है। तो प्रशांत जी ने तय किया कि महिलाओं के लिए लोन की तो व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन 12% लोन नहीं, 4% आपको देना पड़ेगा सालाना, मात्र 4%। यदि आप 1 लाख लोन ले रही हैं तो मात्र 4,000 रुपया 1 साल के लिए देना पड़ेगा। ये लोन की व्यवस्था इतनी आसानी तरीके से होगी, आपको असुविधा नहीं होगी लेने में, और ये लोन आपको सरकारी गारंटी पर मिलेगी। जमीन का कागज, घर का कागज, या अपना फैक्ट्री, अपना गाड़ी, या अपने रिश्तेदारों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। बैंक में अपना घर का प्रॉपर्टी या हो, जमीन का हो, उसका कागज का गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। सरकार अपनी गारंटी पर लोन देगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो संकल्प है, तभी पूरा होगा जब जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में। इसलिए हम यही बताने आए हैं आप लोगों से कि हमारी जो संकल्प है उसका कितना महत्व है और आपका जीवन स्तर वो किस कदर ऊपर उठा देगा। बिहार की समस्याओं को किस तरीके से हम ठीक कर रहे हैं, उसी का योजना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथी समस्या उन्होंने देखी कि जो शिक्षा स्तर है बिहार में वो चौपट हो चुकी है। नाम का स्कूल, नाम का टीचर, नाम का पढ़ाई। हाँ, एक चीज मिलता है ओरिजिनल, खिचड़ी, लेकिन कभी कभी तो वो खिचड़ी में भी पिलुआ मिल जाता है। वही बीमार, वही खराब क्वालिटी की खिचड़ी आप लोगों को खानी पड़ती है। वहीं देखिए, एक अधिकारी का बेटा बड़ा ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाई करेगा, जज का बेटा ब्रांडेड और बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाई करता है, अमीर का बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ आप सोच नहीं सकते हैं पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों का। तो प्रशांत जी ने सोचा कि यदि शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए, स्कूलों को ठीक कर दिया जाए, और जो अवसर जो स्कूल में अमीर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वही स्कूल यदि गरीब के बच्चों के लिए भी खोल दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए, कितना अच्छा होगा। आप नहीं पढ़े, आपको हुनर नहीं मिला सीखने के लिए, तभी तो आप बाहर जा रहे हैं। आपको अवसर नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिला, आपको व्यवस्थाएं नहीं मिला, तभी तो आप बिहार से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो आप जो जिस दुर्दशा में काम कर रहे हैं, जिस दुर्दशा में जी रहे हैं, वही हालात आपके बेटों को ना मिले, आपके बच्चों को ना मिले। इसीलिए कहते हैं प्रशांत जी कि स्कूल ठीक हो जाएगा, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, अमीर और गरीब का जो असमानताएं हैं, अंतर है, उसको यदि मिटा दिया जाए तो आपके बच्चे उसी प्रकार से ज़िंदगी जिएंगे जिस प्रकार से एक सरकारी अधिकारी के बच्चा का होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि यदि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो पूरे बिहार में आप सभी के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए वही व्यवस्थाएं और वही स्कूल मिलेगी जिस स्कूल में सरकारी अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं। यदि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूलों में आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, और जो फी की चिंता नहीं करनी है, पैसे की चिंता नहीं करनी है, पैसे की चिंता जन स्वराज की सरकार करेगी। जब तक सरकारी स्कूल सुधरेंगे नहीं, तब तक गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, और उसका पूरा पैसा जन स्वराज की सरकार देगी, बिहार सरकार देगी। चौथा उन्होंने समस्या देखी, माफ कीजिएगा, पांचवी समस्या उन्होंने देखी किसानों के लिए। आप देखते होंगे कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान थार गाड़ी में घूमते हैं, 4 चक्का गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बंगला में रहते हैं, और कितने 20 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन रहती है। क्या कारण है कि वहाँ के किसान इतने समृद्ध हैं और बिहार के किसान, आप सब बिहार के किसान गरीब हैं? क्योंकि बिहार के किसान जो है वो नकदी फसल नहीं उपजाते हैं। आप लोग किन्हीं में से नकदी फसल उपजाते हैं, फल, सब्जी, दाल नहीं। वहाँ के किसान हर तरह के फसल उपजाते हैं, नकदी भी, धान, चावल, गेहूं भी। इससे होता क्या है कि उनकी जो
आय है, आमदनी है, वो बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो जाती है। आप लोगों में से ये व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं होगी क्यों? मजदूर तो पलायन करके चल जाते हैं, और जो मजदूर यहाँ रहते हैं वो आपके पास खटते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रशांत जी ने तय किया कि यदि किसानों के लिए हम मजदूरों की व्यवस्था कर दें तो किसान नकदी फसल के माध्यम से अपना जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मजदूरों की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी? तो जन स्वराज ने ये पाया कि यदि मनरेगा के मजदूर को किसान के साथ जोड़ दिया जाए, बिहार के किसानों को और मनरेगा को जोड़ दिया जाए, तो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो फायदे का जो व्यवसाय है वो शुरू कर देंगे। खेती में उनको फ़ायदा होने लगेगा, और यही जो मजदूर रहेंगे मनरेगा से, उसकी मजदूरी भी आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा, उसकी भी भरपाई मनरेगा के माध्यम से सरकार करेगी। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि ये जो 5 संकल्प हैं वो बिहार को इस बदतर स्थिति से निकालने के लिए काफ़ी है। और ये 5 संकल्प, विश्वास कीजिए, बिहार की स्थिति को बदल के रख देगा यदि जन स्वराज की सरकार आई तो। यही संकल्प के लिए हम लोग आप लोगों से मिलने आए थे, आप लोगों से बातचीत करने आए थे। अब आपको तय करना है कि आप जन स्वराज के इन 5 संकल्पों के लिए वोट देंगे या इसी ज़िंदगी में, घिसे पिटे ज़िंदगी में रहकर किसी दूसरे को वोट देंगे। धन्यवाद।